आप केवल नॉर्थ ईस्ट, साउथ और बाकी भारत के हिस्सों से फोन लाइन ऑन करके इस पर क्या सोचते हैं लोग कांग्रेस के विषय में, ये जरा करवा दीजिए। मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। शहजाद, वैसे तो जनता के पास पूरा मौका है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, तो 4 जून को पता लग जाएगा कि आखिर ये जो बयान दिए जा रहे हैं इसको जनता कैसे देखती है और जनता इनको किस तरह से जवाब देती है। बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद आपका तमाम जानकारियां देने के लिए। तो फिलहाल इस तरह की बातें सैम पित्रोदा की ओर से बोली गई और इससे पहले विरासत टैक्स की भी बात कर चुके हैं सैम पित्रोदा, जब उन्होंने कहा था कि अमेरिका का विरासत टैक्स वो उसका समर्थन करते हैं और इसे भारत में भी होना चाहिए। और अब उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की और इस टिप्पणी पर कंगना रनौत ने हमला बोला। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के गुरु हैं सैम पित्रोदा, भारतीयों के लिए नस्लवादी विभाजनकारी बोल, उनकी विचारधारा बांटो और राज करो वाली है। भारतीयों को चीनी अफ्रीकी कहना घृणित है, कांग्रेस को शर्मानी चाहिए, कि ये कहना है कंगना रनौत का। तो एक के बाद एक सैम पित्रोदा की ये बयानबाजियां सामने आ रही हैं और अब उन्होंने इस तरह की टिप्पणी करके ये जता दिया है कि किस तरह से वो भारतीयों को देखते हैं, भारत में रहकर ही भारतीयों को अलग अलग नजर से देखते हैं और उन्होंने अपना ये नजराना पेश भी कर दिया है। सैम पित्रोदा के बयान के बाद अब पूरे देश में प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं, खास तौर पर जिस तरह से बांटने की बात वो कहते हैं, जिस तरह से अलग अलग देशों के साथ लोगों की पहचान को, उनके चेहरों को जोड़ने की कोशिश सैम पित्रोदा ने की है और बीजेपी भी हमलावर है। तो देखिए, इससे पहले सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर विवाद हुआ था। आइए आपको ये भी सुना देते हैं एक बार फिर से। So we need a good, like Rahul Gandhi says, X-ray. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. तो अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में सैम पित्रोदा की बात सुनी और वो कहते हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। समझते हैं, देश की विरासत समझते हैं। शरद पवार ने जो कहा है कि 2024 के बाद मेनी रीजनल पार्टीज विल कम क्लोज टू, अब चलिए ना, अरे चलिए ना, 4 की प्रतीक्षा करिए ना, चलिए देश सब खल। तो कांग्रेस को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। अब बीजेपी इस मामले में किस तरह से हमलावर है, साफ तौर पे बीजेपी का कहना है कि ये शब्द उनके हैं, लेकिन ये सोच राहुल गांधी की है। अभी आपने सुना शहजाद पूनावाला को थोड़ी देर पहले वो क्या कुछ कह रहे थे, रविशंकर प्रसाद अब क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। तो प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं सैम पित्रोदा के इस बयान पर। फिर एक बार कांग्रेस चौतरफा घिर गई और खास तौर पर इसीलिए क्योंकि सैम पित्रोदा को मार्गदर्शक माना जाता है राहुल गांधी का। हर उनका जो प्रोग्राम है वो उसके बारे में फैसले, उसका पूरा प्रोग्राम करते हैं सैम पित्रोदा और इसीलिए जो सैम कह रहे हैं वो माना जा रहा है कि वो राहुल गांधी ही कह रहे हैं और इसीलिए पूरी तरफ से घिर गई है फिर एक बार कांग्रेस, क्योंकि बांटने की कोशिश की गई। और ये भी बात है कि चुनाव के दौरान ऐसी बातें करना कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह की जो बातें कही गई हैं, चाहे वो टैक्सेस को लेकर हो, आरक्षण के मामले पर और तमाम चीज़ों को लेकर, या जो इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत टैक्स की बात हो रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर गलत संदेश जा रहा है। जो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। सर, शरद पवार ने जो कहा है कि 2024 के बाद मेनी रीजनल पार्टीज विल कम क्लोज टू, चलिए ना, करेंगे बहुत सारे। अरे चलिए ना, 4 की प्रतीक्षा करिए ना, चलिए देश सब खल।
तो इस वक्त रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा के बयान के पीछे किस तरह से एक सोची समझी सोच है। वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, तो राहुल गांधी के एडवाइजर हैं और किस तरीके से बातें कर रहे हैं, लेकिन 4 जून को जनता सब बता देगी कि वो क्या सोचती है, वो इस तरीके के बयान को कैसे देखती है। क्योंकि कांग्रेस की जो सोच रही है बांटो और राज करो, आज एक बार फिर से सैम पित्रोदा के बयानों में ये तमाम चीजें झलकती नजर आती हैं। लेकिन अब इंतजार है कांग्रेस के उस बयान का जो सैम पित्रोदा को लेकर दिया जाएगा, और क्या हो सकता है कि वो इस बयान से किनारा करें या फिर क्या रिएक्शन कांग्रेस का होता है। क्योंकि इससे पहले जब सैम पित्रोदा ने बयान दिया था, जिस पर हंगामा हुआ था इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर, उस पे कांग्रेस ने किनारा कर लिया था। तेलंगाना में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। करीमनगर में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब उद्योगपति अडानी और अंबानी का नाम ये नहीं ले रहे हैं। इसके पहले किस तरह से नाम लेकर के चुनावी रैलियों में लगातार घेरा जाता रहा है, लेकिन इस बार किस तरह से अब नाम लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा हमला बोला, जिस तरह से आज अलग अलग रैलियां इस वक्त तेलंगाना में किया जा रहा है, और क्या कुछ कहा गया है प्रधानमंत्री की ओर से, सुनिए जरा। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलाराम, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। तो प्रधानमंत्री ने पूछा है कि आखिर क्या डील हुई है कि आप अडानी का नाम नहीं लेते हैं राहुल गांधी। दरअसल आपको बताया कि पिछले 1 साल में खास तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार अंबानी अडानी का नाम लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलने की कोशिश करते रहे हैं। कब कब क्या क्या कहा, ये बयान सुनिए। एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र,